अंत्यलीला चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 11। जगन्नाथपुरी में महाप्रभु से सनातन गोस्वामी की भेंट। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार सनातन गोस्वामी जब वृंदावन से जगन्नाथपुरी आ रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, तो मार्ग में झारखंड वन पथ होकर जब आ रहे थे तो अशुद्ध जल पीने के कारण उनको कंडू रोग हो गया था और उससे पीव या रस निकल रहा था घाव से। इसलिए सनातन गोस्वामी ने ये निश्चय किया था कि जब हम जगन्नाथपुरी में पहुंचेंगे तो ये शरीर अभी हमें कष्ट दे रहा है, इसलिए जगन्नाथपुरी में हम इस शरीर को त्याग देंगे, जिससे कि धाम में शरीर त्यागने से हमारी सद्गति तो होगी और इस शरीर से जो क्लेश उत्पन्न हो रहा है, कष्ट उत्पन्न हो रहा है शरीर के कारण, वो कष्ट भी दूर हो जाएगा। तो ये सोचते हुए सनातन गोस्वामी आ रहे हैं। अब पुनः सोच रहे हैं कि जगन्नाथ रथ यात्राय हिवेन बाहिर तार रथ चकाए छाड़ी मुए शरीर। तो सनातन गोस्वामी सोच रहे थे कैसे शरीर त्याग करेंगे। ये तो निश्चय कर लिया था कि जगन्नाथपुरी में शरीर त्याग करेंगे, किंतु कैसे त्याग करेंगे अब सोच रहे हैं कि जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के समय जगन्नाथ बाहर आएंगे मंदिर से, और जब रथ पर बैठकर चलेंगे तो जगन्नाथ जी के रथ के जो ये पहिए हैं उसके नीचे मैं शरीर त्याग दूंगा। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि जगन्नाथ जी के रथ के पहिए के नीचे शरीर त्याग देने से उनको मुक्ति मिल जाएगी। महाप्रभु आज्ञार देखी जगन्नाथ रथे देह छाड़ी मुई परम पुरुषार्थ। तो सनातन गोस्वामी सोच रहे हैं कि जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगी तो उस समय जगन्नाथ जी तो रथ पर बैठे होंगे और श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तगणों के साथ जगन्नाथ जी के रथ के सामने नृत्य करते होंगे। तो उस समय मैं एक साथ चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर सकूंगा, जगन्नाथ जी का रथ पर दर्शन कर सकूंगा और जगन्नाथ जी के रथ के पहिए के नीचे अपने प्राण त्याग दूंगा। तो इससे मेरा परम पुरुषार्थ मुझे प्राप्त होगा, अर्थात मैं भगवान को प्राप्त हो जाऊंगा इसके लिए, ऐसा करने से। तो ये सनातन गोस्वामी सोच रहे थे कि यही श्रेष्ठ उपाय है प्राण त्याग करने का। तो इस प्रकार सोच करके वो नीलाचल में आ रहे थे। एक निश्चय करी नीलाचले आइला लोके पूछी हरिदास स्थाने उत्तरिला। तो ये सोच करके मन में निश्चय करके सनातन गोस्वामी जब नीलाचल में पहुंचे तो उनको पता नहीं था कि हरिदास ठाकुर कहाँ रह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कहाँ रह रहे हैं। तो लोगों से उन्होंने पूछा और हरिदास ठाकुर जहाँ रह रहे थे उस स्थान पर पहुंचे। हरिदासेर कहलाते हैं चरण बंदन जानी हरिदास तार कैला लिंगन।
तो सनातन गोस्वामी ने हरिदास ठाकुर के चरण कमलों की वंदना की और हरिदास ठाकुर उन्हें जानते थे, इसलिए हरिदास ठाकुर ने सनातन गोस्वामी को आलिंगन किया। महाप्रभु देखिते तार उत्कंठित मन, हरिदास कहे प्रभु आशिबेन एखाना। तो जब सनातन गोस्वामी पहुंचे जगन्नाथपुरी में तो हरिदास ठाकुर से तो भेंट हो गई। अब चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए वो व्याकुल हो रहे थे। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि अभी अभी चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं यहाँ पर, इसलिए तुम्हारा दर्शन हो जाएगा। हे न काले प्रभु पल भोग देखिया, हरिदास से मिलित आइला भक्त गणालया। तो उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर गए थे और जगन्नाथ जी का उपल भोग अर्थात प्रातःकालीन भोग दर्शन करने के बाद भक्तों के साथ आए हरिदास से मिलने के लिए। प्रभु देखी दुहें पड़े दंडवत हया, प्रभु आलिंगिला हरिदास रे उठाया। तो चैतन्य महाप्रभु को देखकर हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी दोनों ने नीचे गिरकर दंडवत प्रणाम किया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को नीचे से उठाया और अपने गले लगाया, आलिंगन किया। हरिदास कहे सनातन करे नमस्कार, सनातने देखी प्रभु हैला चमत्कार। तो जब हरिदास ठाकुर को आलिंगन किया चैतन्य महाप्रभु ने, तो हरिदास ने कहा कि सनातन गोस्वामी आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी को देखकर चैतन्य महाप्रभु आश्चर्यचकित हो गए। सनातने आलिंगिते प्रभु आगु हैला, पाछे भागे सनातन कहिते लगिला। तो जब सनातन गोस्वामी को देखकर चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े, तो श्री सनातन गोस्वामी पीछे हट गए और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु से बोलने लगे। मोरे ना छुइया प्रभु पड़ो तुम्हार पाए, एके नीच जाति अधमार खंडू रसागाय। तो सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन करने जा रहे थे और सनातन गोस्वामी पीछे हट गए, तो इससे चैतन्य महाप्रभु कुछ बुरा मानेंगे कि हम आलिंगन करने जा रहे हैं और वे पीछे भाग रहा है। तो इसलिए सनातन गोस्वामी ने कहा कि हे महाप्रभु आप मेरा स्पर्श मत करिए, मैं आपके चरणों में गिर पड़ता हूँ, क्षमा प्रार्थना करता हूँ, आप मेरा स्पर्श मत करिए। तो इसका कारण क्या है, क्यों स्पर्श नहीं करें चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को? क्योंकि पहले से तो कई बार उनका आलिंगन किया है। तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कारण कि मैं एक तो नीच कुल में जन्मा हूँ और अधम हूँ, अत्यंत पतित हूँ, और इसके साथ साथ मेरे शरीर में एक कंडू रोग हो गया है जिससे सारे शरीर में घाव हो गए हैं और उससे रसा निकल रहा है, रस निकल रहा है। बलात्कारे प्रभु तारे आलिंगन कैला,
खंडु क्लेद महाप्रभुर श्रीअंगे लगिला। तो सनातन गोस्वामी इसलिए मना कर रहे थे कि उनके शरीर से जो घाव, शरीर में जो घाव हो गया है उससे जो रस निकल रहा है प्योर, वो चैतन्य महाप्रभु जब आलिंगन करेंगे उनके शरीर में लग जाएगा, इसलिए वो दूर भाग रहे थे और चैतन्य महाप्रभु को मना कर रहे थे कि मेरा आलिंगन मत करिए, मेरे शरीर में कंडू रोग है, घाव है, उससे रस निकल रहा है। तो जब सनातन गोस्वामी ने ऐसा कहा, चैतन्य महाप्रभु ने नहीं सुना और बलपूर्वक जाकर सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया तो स्वाभाविक था कि सनातन गोस्वामी के शरीर में जो घाव हो गए थे, उससे जो रस निकल रहा था, वो चैतन्य महाप्रभु के शरीर में सब लग गया। सब भक्त गणे प्रभु मिलाइला सनातन, सनातन कैलाश वार चरण बंदने। तो चैतन्य महाप्रभु के शरीर में सनातन गोस्वामी के घाव के रस लग गए, इसकी ओर चैतन्य महाप्रभु ने ध्यान ही नहीं दिया। ये नहीं देखा अपना शरीर के वो अपने शरीर में लग गया इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्तगण साथ लेकर आए थे चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को दूसरे भक्तों से मिलाया। तो जब सनातन गोस्वामी को मिलाया चैतन्य महाप्रभु ने दूसरे भक्तों से, उनसे परिचय कराया, तो सनातन गोस्वामी ने सभी के चरणों में प्रणाम किया, सभी के चरणों की वंदना की। प्रभु लया बसिला पिंडार ऊपरे भक्तगण, पिंडार तले बसिला हरिदास सनातन। तो जब सभी से परिचय हो गया और सब मिल गए, तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर एक ऊंची पिंडी थी उसके ऊपर बैठ गए, चबूतरा उसके ऊपर बैठे। सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर वो नीचे बैठे, चैतन्य महाप्रभु अन्य भक्तों के साथ ऊपर बैठे हैं, हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी नीचे बैठे। कुशल वार्ता महाप्रभु पूछे न सनातन, तेहा कहे न परम मंगल देखिनु चरण। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से उनकी कुशल वार्ता या कुशल समाचार पूछा, तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि आपके चरणों का आज दर्शन हो गया, इसलिए मेरा सब कुछ कुशल है। तो जिसका भगवान का दर्शन हो जाता है उसका तो सब कुछ कुशल मंगल होगा ही। इसलिए सनातन गोस्वामी ने कहा कि हमें कोई कष्ट नहीं है, ये हमारा सब कुछ मंगल है, आपके चरण कमल का आज दर्शन हो गया। मथुरार वैष्णव सबेर कुशल पुछला, सवार कुशल सनातन जनाइला। तो चैतन्य महाप्रभु ने पहले तो सनातन गोस्वामी के कुशल समाचार पूछे, और सनातन गोस्वामी क्योंकि मथुरा से आए थे वृंदावन से, इसलिए उनसे वृंदावन में जो वैष्णवगण रह रहे थे उनके संबंध में उनके कुशल समाचार भी पूछे। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि सब वहाँ के वैष्णवगण ये सब कुशल में।
प्रभु कहे यहाँ रूप छिल 10 मास, यहाँ हईते गौड़े गेला हिल दिन 10। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा कि रूप गोस्वामी यहाँ जगन्नाथपुरी में 10 महीने रुके थे, अब 10 दिन ही हुआ है वो गए हैं गौड़ देश में। तुम्हार भाई अनुपम रहल गंगा प्राप्ति, भाल छिल रघुनाथ दृढ़ तार भक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को समाचार दिया कि तुम्हारा जो छोटा भाई अनुपम है उसकी गंगा प्राप्ति हो गई, अर्थात उनका देहांत हो गया गंगा के तट पर, तो गंगा प्राप्ति हो गई कह रहे हैं। और कहते हैं कि इस और उसके अनुपम के गुणों का वर्णन करते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अनुपम बहुत अच्छा भक्त था और भगवान रघुनाथ के चरणों में उसकी दृढ़ भक्ति थी, अर्थात ये राम भक्त थे। सनातन कहे नीच वंश मोर जन्म, अधर्म अन्यायत अमर कुल धर्म। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं निम्न कुल में उत्पन्न हुआ हूँ क्योंकि मेरा परिवार सभी प्रकार के अधार्मिक कार्य करता है जिनसे शास्त्र के आदेशों का उल्लंघन होता है। तो सनातन गोस्वामी बार बार ये बात कह रहे थे चैतन्य महाप्रभु से। ये नहीं है कि एक बार बोल दिए और बाद में भूल गए कि मैं अधम नीच हूँ। कभी कभी होता है कि भक्त लोग कुछ दिखावा के लिए बोल देते हैं कि मैं अधम और नीच हूँ, पतित हूँ, किंतु अपने मन में सोचते हैं कि मैं श्रेष्ठ भक्त हूँ, मैं कितना नम्र हूँ। तो मन में अहंकार रहता है किंतु बोलने के लिए हम बोलते हैं हम अधम नीच हैं, और फिर बोलते तो एक बार बोल देते हैं, बार बार नहीं बोलते। किंतु सनातन गोस्वामी ये बार बार उसी बात को दोहरा रहे हैं। इसका अर्थ है कि वो दिखावा के लिए नहीं कह रहे थे कि वो अधम नीच, वो ऐसा अनुभव कर रहे थे अपने हृदय में, इसलिए वो बार बार वही बात दोहरा रहे थे कि मैं कितना अधम और नीच हूँ। तो भक्तों को अपनी स्थिति के बारे में जानना चाहिए कि हम कितने पतित अधम हैं, और श्रील प्रभुपाद की कृपा से, कृष्ण की कृपा से हम क्या थे, कितने कष्ट में थे, अब कृष्ण चेतना में आने के कारण हम कितने आनंद में हैं। हम भूल जाते हैं इस बात को। हम भक्त बनने से पहले क्या थे, हमारी स्थिति क्या थी, और भक्त बनने के बाद हमारी स्थिति क्या हो जाती है। तो हमें तुलना करनी चाहिए। वस्तुतः हम कितना अधम पतित हैं और प्रभुपाद ने हमारा उद्धार किया है। तो अपनी स्थिति को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, और यदि हम अपनी स्थिति को सदा सर्वदा इस प्रकार स्मरण रखें तो हम सदा सर्वदा नम्र भाव पोषण कर सकते हैं और भक्ति मार्ग में अग्रगति कर सकते हैं। किंतु मन में यदि अहंकार आ गया कि हम भक्त बन गए, हम पूर्व स्थिति को भूल गए, और भक्त बनने के कारण फिर हम अपना अधिकार जताते हैं कि हम इतने साल के भक्त हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए। ये सब अहंकार, ये भक्ति का लक्षण नहीं है। तो सनातन गोस्वामी इतने महान विद्वान भक्त,
और इतने उच्च पद पर थे कि नवाब हुसैन शाह के अर्थ मंत्री और परम विद्वान, शास्त्र के विद्वान और परम भक्त, और चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र। चैतन्य महाप्रभु ने उनको 2 महीने तक शिक्षा दी थी वाराणसी में। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उनमें शक्ति का संचार भी किया था। और ये सब होने के बाद भी सनातन गोस्वामी अपने को अधम पतित मान रहे। कोई दूसरा होता है तो सोचता है चलो चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमें प्राप्त है, अब हम तो बहुत बड़ा भक्त बन गए। चैतन्य महाप्रभु ने मुझे आलिंगन किया था, ये किया था, शिक्षा दी थी। किंतु सनातन गोस्वामी के मन में थोड़ा सा भी अहंकार, गर्व नहीं। इसलिए वो बार बार चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं कि मैं अधम पतित नीच हूँ, और कहते हैं मैं अकेला नहीं, मेरा परिवार भी ऐसा है। क्योंकि हम कभी कभी अपने परिवार को लेकर भी गर्व का अनुभव करते हैं, अपने को लेकर गर्व का अनुभव करते हैं, परिवार को लेकर हम इतने उच्च कुल में हमारा जन्म हुआ है, हमारा परिवार ऐसा है वैसा है। तो सनातन गोस्वामी कितने विनम्र स्वभाव के हैं, उनसे ये शिक्षा ग्रहण करना चाहिए हम लोगों को कि भक्त को कैसे विनम्र स्वभावयुक्त तो होना चाहिए। बार बार अपनी स्थिति को स्मरण करना चाहिए कि हम क्या है। हेन वंश घृणा छाड़ी कैला अंगीकार, तुम्हार कृपाए वंशे मंगल अमार। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि हम तो नीच वंश में, नीच कुल में हमारा जन्म हुआ है, और हमारे परिवार में, वंश में सब अन्याय अधर्म ही करते हैं, किंतु आप इतने उदार हैं तो अपने को नीचा दिखा रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं। तो यही भक्त का स्वभाव है कि भक्त भगवान की प्रशंसा करता है हर समय, अपनी प्रशंसा नहीं करता है, अपने को बहुत नीचा दिखाता है भगवान के सामने। तो चैतन्य महाप्रभु के सामने सनातन गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि मेरा वंश पतित वंश है, मैं पतित हूँ, मेरा वंश भी पतित है, किंतु आप इतने कृपालु हैं कि ये सब छोड़कर, अर्थात हमारे वंश के प्रति और हमारे प्रति जो घृणाभाव होना चाहिए, जब कोई पतित अधम है उसके प्रति लोग घृणाभाव पोषण करते हैं, तो आप इसको त्याग करके आपने हमें अंगीकार किया है, स्वीकार किया। तुम्हार कृपा वंश मंगलामा, और आपकी कृपा से हमारे वंश में सब कुछ मंगल ही हुआ है। से अनुपम भाई शिशु काल हईते, रघुनाथ उपासना करे दृढ़ चित्ते। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वही अनुपम जो हमारा छोटा भाई था, वो शिशु काल से ये दृढ़ता पूर्वक भगवान रघुनाथ की उपासना करता था। रात्रि दिने रघुनाथेर नाम आर ध्यान, रामायण निरवधि सुने करे गान। और वो सदैव रघुनाथ के नाम का कीर्तन करता था रात दिन, और रघुनाथ का ध्यान भी करता था, और इसके साथ साथ निरवधि सुने रामायण,
रामायण श्रवण करता था, नित्य निरंतर रामायण श्रवण करता था और उसका गान भी करता था। तो इस प्रकार भक्ति आचरण कर रहे थे अनुपम, कि रात दिन भगवान का नाम कीर्तन और ध्यान, मन में ध्यान और रामायण श्रवण और गान। आमी और रूपतार ज्येष्ठ सहोदर, आमा दोहा संगते हाँ रहे निरंतर। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि हमारा छोटा भाई अनुपम ये राम का तो भक्त था और इस प्रकार रात्रि दिन राम के ध्यान और नाम कीर्तन में लगता था, और हम दोनों रूप और मैं उसके ज्येष्ठ भ्राता हैं और वो हमारे साथ नित्य निरंतर रहता था। आमा सवा संग कृष्ण कथा भागवत सुने, ताहार परीक्षा कैलू आमी दुई जने। तो अनुपम की जो महिमा सनातन गोस्वामी स्वयं वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ये अनुपम हमारे साथ रहता था और हम दोनों कृष्ण भक्त हैं, वो तो राम भक्त हैं। तो हमारे साथ रहकर वो हमसे सदा सर्वदा भगवान कृष्ण के बारे में सुनता था, कृष्ण कथा सुनता था और भागवत का भी श्रवण करता था। तो हम दोनों ने एक बार हमारे छोटे भ्राता अनुपम की परीक्षा ली, सनातन गोस्वामी बता रहे हैं। सुना बल्लभ कृष्ण परम मधुर, सौंदर्य माधुर्य प्रेम विलास प्रचुर। तो हम जब अनुपम हमारे छोटे भ्राता अनुपम की परीक्षा लेने के लिए हम दोनों रूप और मैं दोनों ने अनुपम से एक बार कहा, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि हे बल्लभ, क्योंकि अनुपम का दूसरा नाम था बल्लभ, तो हमने कहा कि हे बल्लभ, भगवान कृष्ण ये परम मधुर है, माधुर्य का निलय, माधुर्य के घर है, निलय अर्थात घर। तो भगवान कृष्ण माधुर्य के घर हैं, मूर्तिमंत स्वरूप है। तो इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं मधुर है और उनका सब कुछ मधुर है। इसलिए बल्लभाचार्य ने मधुराष्टक भी लिखा है कृष्ण के बारे में। मधुराष्टक है या कृष्ण, थोड़ा गान करो मधुराष्टक। माइक ये मधुराष्टक बल्लभाचार्य के द्वारा लिखित हैं, बहुत सुंदर है। कृष्ण के माधुर्य का वर्णन है कि कृष्ण का सब कुछ कैसे मधुर है। माइक्रोफोन
अधरं मधुरं वदनं मधुरं जं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्
Thank you.
सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि जब हम अनुपम से हमने कहा इस प्रकार कि हे अनुपम, भगवान श्री कृष्ण परम मधुर हैं, सौंदर्य माधुर्य प्रेम विलास प्रचुर। तो भगवान कृष्ण परम आकर्षक और उनका सौंदर्य माधुर्य और प्रेम विलास अनंत है। कृष्ण भजन कर तुम्हें अमधुर संगे, तीन भाई एकत्र रही मुँह कृष्ण कथा रंगे। तो सनातन गोस्वामी ने अपने भ्राता कनिष्ठ भ्राता अनुपम से कहा कि भगवान कृष्ण इस प्रकार परम आकर्षक हैं और तुम हम दोनों के साथ उसी भगवान कृष्ण का भजन करो। और इस प्रकार हम तीनों भाई कृष्ण कथा की चर्चा में आनंद लेते हुए हम रहेंगे एक साथ। यही मत बार बार कही दुई जन, आमा दुहार गौरव किछु फिर गेल मन। तो जब हम दोनों भाई नेहरू पर सनातन गोस्वामी कह रहे मैं, हम दोनों ने अनुपम से बार बार इस बात को हमने कही, तो हम दोनों के प्रति सम्मान के कारण अनुपम का मन कुछ बदल गया। तुमा दुहार आज्ञा में क्या मने लंघिबो, दीक्षा मंत्र देह कृष्ण भजन करिमु। तो अनुपम ने हम दोनों से कहा कि तुम दोनों की आज्ञा में कैसे लंघन कर सकता हूँ, इसलिए मुझे मंत्र दीक्षा प्रदान करो, मैं कृष्ण का भजन करूँगा। एतक ही रात्रि काले करे न चिंतन, के मने छाड़िबु रघुनाथ चरण। तो इस प्रकार अनुपम ने तो कह दिया
रूप और सनातन गोस्वामी से कि आप तो हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, आपके आदेश की उपेक्षा हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप मुझे कृष्ण मंत्र दीक्षा दीजिए, मैं कृष्ण का भजन करूँगा। तो हमारे अनुरोध से और हमारे प्रति सम्मान के कारण उसने ऐसा कहा, किंतु जब रात में सोचा उसने, तो वो सोचने लगा कि मैं कैसे रघुनाथ जी का चरण त्याग कर सकता हूँ। सब रात्रि क्रंदन करी कैला जागरण, प्रातः काले आम दुहाय कैल निवेदन। तो सारी रात्रि अनुपम इस प्रकार सोच रहा था कैसे रघुनाथ जी का चरण में त्याग करूं, और सोच करके वो क्रंदन कर रहा था, रो रहा था, क्योंकि उसको दुख हो रहा था कि बचपन से जिन रघुनाथ के चरण कमलों की उन्होंने पूजा की है, अब अचानक उनके चरण कमलों को वो कैसे त्याग दे। तो ये सोच करके यहाँ भ्राता के आदेश की उपेक्षा नहीं कर सकते, इधर रघुनाथ जी के चरण को त्याग नहीं सकते। तो इस प्रकार की स्थिति में पढ़कर रात भर वो सोच रहे हैं और रो रहे हैं और सोए नहीं है रात भर। तो प्रातः काल जब वो उठे, सब रात्रि क्रंदन करी कैल जागरण, प्रातः काले आम दुआएं कैल निवेदन। तो सारी रात वो जागते रहे और रो रहे थे। जब प्रातः काल हुआ तो हमारे पास आए और हम दोनों से निवेदन किया। अनुपम ने ये निवेदन किया, रघुनाथेर पाद पद्मे बेचिया छो माथा, काढ़ीते ना पारो माथा पाऊं बड़ व्यथा। तो उन्होंने रूप और सनातन से कहा कि मैंने बचपन से हमारा जो मस्तक है, सिर है, इसको बेच दिया है रघुनाथ जी के चरणों में। क्योंकि जो सेवक होता है, सेवक की कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। जो भक्त है अपने को समर्पित करता है भगवान के चरणों में, उस भक्त की कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। ये भगवान की प्रसन्नता के लिए जो आवश्यक है वो करता है। ये भक्त ये कभी मना नहीं कर सकता कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि उसने अपने मस्तक को बेच दिया है भगवान के चरणों में। तो जिस दिन से भक्त दीक्षा ग्रहण करता है, उस दिन से वो अपने को बेच देता है गुरु कृष्ण के चरणों में। इसलिए उसकी स्वतंत्रता नहीं रहती। और अनुपम इसलिए कह रहे हैं कि हमने बेच दिया है अपने मस्तक को रघुनाथ के चरणों में बचपन से। और मैं रघुनाथ जी के चरणों से अपने मस्तक को निकाल करके नहीं ला सकता। और जब निकालने के लिए मैं प्रयास करता भी हूँ तो मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि मैं कैसे निकालूं। मेरा तो मस्तक भाग, जिस मस्तक को बेच दिया है, फिर हम कैसे उसको लौटा कर लूँ और किसी को बेचूं। कृपा करी मोरे आज्ञा देह दुई जन, जन्मे जन्मे सेवो रघुनाथ चरण। इसलिए अनुपम ने कहा कि आप दोनों कृपा करके मुझे यही आज्ञा दीजिए
कि मैं जन्म जन्मांतर रघुनाथ जी के चरण कमलों की सेवा कर सकूं। रघुनाथेर पाद पद्म छाड़ानो ना जाए, छाड़ीवार मन हईले प्राण फाटी जाए। तो अनुभव ने कहा कि रघुनाथ जी के चरण कमल को छोड़ा नहीं जा सकता, और जब मैं छोड़ने के लिए प्रयास भी करता हूँ तो मेरा जैसे प्राण निकल रहा है शरीर से। अर्थात रघुनाथ जी के चरण कमल मेरे प्राण हैं। तबे आमी दुहे तारे आलिंगन कैलो, साधु दृढ़ भक्ति तुम्हार कही प्रशंसिलो। जब अनुपम ने इस प्रकार हमें कहा तो हम लोग हम दोनों ने उसका आलिंगन किया प्रसन्न होकर, और उसकी भक्ति को देखकर रघुनाथ जी के प्रति। तो हम दोनों ने कहा कि तुम्हारा साधु, तुम महान भक्त हो, और तुम्हारी भक्ति जो है ये रघुनाथ जी के चरणों में दृढ़ भक्ति है। यह कहकर हमने उसकी प्रशंसा की। कभी कभी लोग होते हैं, कभी कृष्ण के भक्त तो बन जाते हैं, फिर उनका काम नहीं हुआ, छोड़ करके फिर किसी दुर्गा की, या कभी कभी देखा जाता है और किसी व्यक्ति के भक्त बन जाते हैं। इसका अर्थ है कि उनकी दृढ़ भक्ति नहीं है। किंतु जिसकी भगवान के चरणों में दृढ़ भक्ति होती है वो किसी भी स्थिति में त्याग नहीं सकता, चाहे उसका प्राण चला जाए। तो इस तरह हम दोनों ने उसकी प्रशंसा की। जेवन से ऊपर तुम्हार है कृपाल, सकल मंगलता है खंडे सब क्लेश। तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि जिस वंश के ऊपर आपकी कृपा है तो उस वंश के सकल मंगल ही होगा, और जो भी क्लेश हैं, दुख हैं, वो उसका खंडन हो जाएगा आपकी कृपा से। गोसाई कहे न ये मत मुरारी गुप्त, पूर्वे आमी परीक्षिलू तारित। तो अब चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा कि मैंने भी एक बार इसी प्रकार मुरारी गुप्ता की परीक्षा ली थी। मुरारी गुप्ता कौन था? हनुमान जी, और वो राम भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु ने भी ऐसे कहा था मुरारी गुप्ता को कि तुम राम की भक्ति छोड़ करके कृष्ण की भक्ति करो। तो मुरारी गुप्ता की अवस्था भी इस प्रकार हुई थी। सही भक्त धन्य जे ना छाड़े प्रभुर चरण, सही प्रभु धन्य जे ना छाड़े निज जन। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वो भक्त धन्य है जो अपने प्रभु के चरण को कभी भी त्याग नहीं सकता, और वो प्रभु भी धन्य है जो अपने भक्त को त्याग नहीं सकते। तो ये भक्त और भगवान में इस प्रकार रीति है कि भक्त भगवान को त्याग नहीं सकता और भगवान अपने भक्त को त्याग नहीं सकते। दुर्दैवे सेवक यदि जाय अन्य स्थाने, सेई ठाकुर धन्य तारे चूल्हा धरी आने। और किसी दुर्भाग्यवश, ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि यदि कोई दुर्भाग्यवश कोई सेवक प्रभु को त्याग करके अन्यत्र चला जाता है,
तब प्रभु क्या करते हैं, वो जाकर उसके क्या चुट्टी केस पकड़ करके उसको फिर लौटा कर अपने पास ले आते हैं। ভালো হইল তোমার ইহা হইল গো মনে, এই ঘরে रह यहाँ हरिदास सुने। तब चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा कि ये अच्छा हुआ कि तुम आ गए यहाँ पर, और अब तुम हरिदास के साथ यहीं पर रहो। कृष्ण भक्ति रस दुहे परम प्रधान, कृष्ण रस आस्वादन कर लह कृष्ण नाम। तो पहले चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा कि यदि कोई सेवक चला जाता है प्रभु को त्याग करके, तो प्रभु क्या करते हैं, उसको जाकर उसके बाल पकड़ करके ले आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा किया था। किसके साथ किया था? काला कृष्णदास के साथ। काला कृष्णदास चैतन्य महाप्रभु का सेवक था, किंतु वो भट्टथारी लोगों की जो स्त्रियां थी उनके प्रति आकृष्ट होकर चैतन्य महाप्रभु को त्याग करके वो चले गए थे। और चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला, चैतन्य महाप्रभु जाकर भट्टाचार्यों के घर से काला कृष्णदास के बाल पकड़ करके साथ लेकर आए। किंतु जगन्नाथपुरी आने के बाद फिर उसको भेज दिया। पहले तो मना किया, सब स्वरूप दामोदर गोस्वामी और दूसरों को बता दिया, इसको हमारे साथ भेजा था तुम लोगों ने, इसने ये किया। तो भक्तों ने उनको भेज दिया फिर नवद्वीप। तो ये प्रभु का स्वभाव है कि कभी भक्त त्याग कर देता है प्रभु को, प्रभु सेवक त्याग कर देता है, फिर भी वो जाकर उसको लौटा कर ले आते हैं। तो आज समय हो गया है। ठीक है। कृष्ण भक्ति रस दुहे परम प्रधान, कृष्ण रस आस्वादन कर लह कृष्ण नाम। तो चैतन्य महाप्रभु करेंगे तुम दोनों, हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी, तो कृष्ण भक्ति रस को समझने में दक्ष हो, इसलिए तुम दोनों को ऐसे कार्य का तथा हरे कृष्ण महामंत्र का आस्वादन करते रहना चाहिए। तो तुम लोग कृष्ण नाम ग्रहण करो और कृष्ण भक्ति रस का आस्वादन करो। चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया। एतबली महाप्रभु उठिया चलिला, गोविंद दराय दुहे प्रसाद पाठाइला। तो इस प्रकार कहकर चैतन्य महाप्रभु उठकर चले गए और अपने सेवक गोविंद के द्वारा दोनों के लिए प्रसाद भेजा। ठीक है, आज विश्राम देते हैं। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय श्री श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। जय श्री श्री गौर निताई की जय। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय श्री श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि